हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो यह बुक खान सर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 27 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और इसमें 7 प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। तो आप लोग बुक परचेज कर इसे लगा सकते हैं और वीडियो के लास्ट में इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ को टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग अपना आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है फर्स्ट प्रश्न है? आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित होती है, यानी वह किस चीज का बना होता था? तो यह देखिए सेल खड़ी का बना होता था। यह एक टेस्ट के रूप में सारे ही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर की बात कर रहा है, तो देखिए हो जाएंगे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो यह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में गांधी जी के द्वारा प्रथम यह आंदोलन किया गया था भारत में, जो कि यह बिहार राज्य में चंपारण में स्थित था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो इन्होंने बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को स्थापित किया था सबसे पहले। क्रम के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो इस पर डालूँ, अपलोड करूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग सारे प्रश्न को जवाब जरूर दीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिन हो जाएंगे भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आतंक का राज की बात कर रहा है तो यह रॉबस्पियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कलवरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो कलवरल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस समय कौन हो जाएंगे? तो देखिए 9 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, माओ जेडोंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो यह कब अपनाया गया था? तो देखिए अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है तीनों शब्द। यह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं किस देश के संविधान से? तो यह लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। माफ कीजिएगा, यह फ्रांस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो 8वीं अनुसूची की बात कर रहा था, इसमें से अंग्रेजी भाषा है जिसको मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन उर्दू, संस्कृत और नेपाली का मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो यह फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है, तो यह इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में नहीं है? तो देखिए 15 का भी सही हो जाएंगे। यह तमिलनाडु में नहीं है। यह तमिलनाडु में था तो हाल ही में इसे रद्द कर दिया है। तो केवल यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, बिहार, इन सभी जगहों पे द्विसदनीय विधानमंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकता है।
और 285 है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बना? तो पंचायती राज व्यवस्था 1992 में संवैधानिक बनाया। सर्वप्रथम पंचायती राज का स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो यह राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ? तो बात कर रहा है मानवाधिकार का, तो यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए यह 1993 में स्थापित किया गया था। माफ कीजिएगा, 1993 नहीं है, 1995 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति के लिए करती है। तो कौन सी इसमें कथन दिए हुए हैं? देखिए कथन इसमें दिया हुआ है कि 15वें कन्वेंशन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक के लिए यह शर्त है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नेपच्यून के अलावा अन्य पृथ्वी हो जाएंगे, जो पानी की सर्वाधिक मात्रा के कारण अगर वायुमंडल से या आकाश से देखा जाए पृथ्वी को तो यह नीला दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो देखिए ओसाका, तो यह जापान में बिल्कुल सही है। लंकाशायर, तो लंकाशायर ब्रिटेन में है, ये भी सही है। सेलम, यह भारत में है, श्रीसेलम। यहाँ पे डी में दिया हुआ है बर्मिंघम, तो यह फ्रांस में नहीं है, यह ब्रिटेन में है। बर्मिंघम ब्रिटेन में, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में बर्मिंघम एक शहर है। नेक्स्ट है कि वह गुण जिस के कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रस्वेदन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई या पेट्रोलियम के लिए संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो यह लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह हो जाएंगे, देखिए पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएंगे? जो विषुवत वनीय से संबंधित नहीं हो जाएंगे तो कौन इसमें से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें से अकेसिया संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं रोपण खेती के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो देखिए भारत सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादक और उपभोक्ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बात कर रहे हैं तीसरा, तो अभी प्रथम पे तो आ गया है इंडिया आ गया है, और दूसरा में हो गया है चाइना, और तीसरा में कौन से हो जाएंगे? तो देखिए यह यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएओ का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संग्रह करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो कौन सी समिति बनी है? तो देखिए यहाँ पे बना है तारापोर समिति। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा, आगरा हो जाएगा और झांसी हो जाएगा। यहाँ पे कोटा मंडल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने क्या है कि फिंचज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वह कौन सा द्वीप हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे गालापेगोस द्वीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र में जो पोला त्योहार होता है उसमें बैल की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्यांतरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या कहे जाते हैं? क्यांतरण। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो देखिए यह होता है कोशिका भित्ति में। तो ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, कोशिका भित्ति नहीं हो जाएगा, यह राइबोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो हड्डी और पेशी को जो जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंडरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव पीत यानी पाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, तो इसकी प्रकृति कैसा होता है? तो बात कर रहा है कि पीत किस तरह का होता है, तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो रक्त परिवहन की व्याख्या की बात किया जाए तो यह दिया था हार्वे ने, यानी विलियम हार्वे ने दिया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है, तो उसमें कितने हड्डियां होते हैं मध्य कान की अलावा? तो उसमें देखिए 22 हड्डियां होती है। बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसे एड्रीनल हार्मोन को आपातकाल का हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन की बात किया जाए तो यह किन किन रोगों से बचाता है? तो देखिए यह काली खांसी, टिटनेस टेटनस और डिप्थीरिया, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिएगा, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो वह कौन सा गैस हो जाएगा? देखिए यह मिसाइल आइसोसाइनाइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मीटर और किलोग्राम, केल्विन, ये तीनों मौलिक इकाई हैं, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो यह क्यूरिक माफ कीजिएगा क्यूबिक मीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं, तो इनमें से कौन से सदिश राशि हो जाएंगे? तो देखिए वेग हैं जो कि सदिश राशि हैं, बाकी सारे अदिश हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो जो भी वस्तु अधिक भारी होंगे तो उनका जड़त्व अधिकतम होता है, तो एक रेलगाड़ी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, तो केवल एफ एस का मान पूछ रहा है। तो एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60, और एस दिया हुआ है 10, तो 60 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 जूल हो जाएंगे। कार का एसआई मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पे 600 जूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्यों लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है? तो इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो और लंबी दूरी को देखा जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो बात किया जाए फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्ण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पल्सर होते हैं तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग हो जाएगा?
तो यह हो जाएंगे किसका हो जाएंगे, देखिए हो जाएंगे टेलीविजन सेट का। तो देखिए उसमें एक वैक्यूम ट्यूब होता है, तो वही टेलीविजन सेट, वैक्यूम ट्यूब नहीं केबल ट्यूब हो जाएंगे, तो यह टेलीविजन सेट का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो किसने बताया था इलेक्ट्रॉन के नियम, तो वही बेसिकली पूछ रहे हैं। तो देखिए यह बताया था बोहर ने बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आखिरी तक बने रहिए, कुछ और प्रश्न बचे हैं। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। तो साइज के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है, तो कौन सा क्रम इसके लिए परफेक्ट हो जाएंगे, तो देखिए लिथियम हो जाएंगे, उसके बाद में Na सोडियम हो जाएंगे और के हो जाएंगे पोटेशियम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो कौन हो जाएगा सभी अम्लों का साझा तत्व, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोन और मॉलिब्डेनम क्या हो जाएंगे, सोन और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 क्या है, सतह पर क्या है कि NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो कौन से उदाहरण हो जाएंगे, देखिए इसका में शून्य क्रम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस में होता है, तो यह होता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, तो यह होता है देखिए नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, ये भी सही है। निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मिश्र धातु में डॉट डॉट के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेल्टिशंस प्रक्रिया कहलाती है, तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे चांदी। मिश्र धातु में जब चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाते हैं तो वह पेल्टिशंस प्रक्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो मानव शरीर में ल्यूकेमिया से कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो यह रक्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो सुपरसोनिक विमान वह विमान होते हैं जो ध्वनि के वेग से अधिक चलते हैं तेजी, तो उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, तो ये ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है, तो यह घटती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि डॉट डॉट के विकास पर आधारित है, तो यह बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो यह किससे आच्छादित है, तो देखिए यह हो जाएंगे कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, तो नमो शेतकारी किसने शुरू किया है, तो यह हो जाएंगे देखिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है, तो यह हो जाएंगे उत्तर रेलवे ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो देखिए हो जाएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा, तो जी के मान कहाँ पे न्यूनतम होंगे, तो देखिए यह हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा और पोल पर क्या हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था,
तो 1829 की बात कर रहा है, तो कौन से हो जाएंगे? देखिए 73 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए सती प्रथा का प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो यह केन विलियमसन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी गया में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह 1923 में हुआ था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और एक और व्यक्ति थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात किया जाए तो यह 1761 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश में गठित किया गया था? तो देखिए यह 56वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1987 में हुआ था। 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को एक संवैधानिक दर्जा मिला था राज्य का। नेक्स्ट है कि 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? तो 2020 की बात कर रहा है, तो इसमें भारत का स्थान था 94 था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो लिटरेसी डे की बात कर रहा है, तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो कौन से देश हो जाएंगे? देखिए उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डॉट पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो किस वर्ष रखा गया था? तो यह 22 अप्रैल 2016 को रखा गया था, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं कौन सी हो जाएंगे? तो देखिए इसमें दिया हुआ है, तो तमसा नदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो फॉकेटिंग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसे पेरिस में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 थी जो कि कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कर। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।